तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत 1940 के दशक में होती है, जहां शर्मा दंपति सुरेश और लीला शर्मा अपनी प्यारी बेटी अनु के साथ खुशी खुशी रहते हैं। सुरेश एक प्रसिद्ध कारीगर है जो गुड़िया बनाने में माहिर है। एक दिन वो अपनी बेटी के लिए एक सुंदर गुड़िया बनाता है, जिसे वो प्यार से ऐना नाम देता है। ये गुड़िया अनु को बहुत पसंद आती है और वो हमेशा इसे अपने साथ रखती। लेकिन एक दिन जब वो चर्च से घर लौट रहे थे तो अनु एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यह हादसा शर्मा परिवार की खुशियों को एक झटके में बर्बाद कर देता है। लीला इस सदमे से कभी उबर नहीं पाती और सुरेश भी गहरे शोक में डूब जाता है। वो दोनों अपनी बेटी की यादों में जीने लगते हैं और उनके जीवन का सारा रंग रूप जैसे गायब हो जाता है। अब 12 साल बीत जाते हैं और अब शर्मा दंपति ने अपनी पुरानी हवेली को एक अनाथालय में बदलने का फैसला किया है। ये कदम उन्होंने अपने दुख को कम करने और समाज की मदद करने के लिए उठाया है। सिस्टर मीरा और 6 अनाथ लड़कियां संजना, पूजा, राधिका, सुजाता, तान्या और छोटी निकिता उनके घर में रहने आती हैं। ये लड़कियां अलग अलग जगहों से आई हैं और अब इस हवेली को अपना नया घर बनाने की कोशिश कर रही हैं। सिस्टर मीरा लड़कियों की देखभाल करती हैं और उन्हें हवेली के नियमों का पालन करने के लिए कहती हैं। लेकिन श्री और श्रीमती शर्मा, विशेष रूप से लीला शर्मा, हमेशा अपने कमरे में बंद रहती और कभी भी बच्चों के साथ बातचीत नहीं करती। लीला का चेहरा हमेशा ढका रहता और वो सिर्फ एक कोने में पड़ी रहती। ये देखकर बच्चों को अजीब लगता, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। हवेली के कुछ हिस्से बंद हैं, खासकर एक कमरा जिसे कभी खोला ही नहीं गया। सिस्टर मीरा लड़कियों को उस कमरे के पास न जाने की सख्त हिदायत देती है, लेकिन जिज्ञासा के कारण छोटी निकिता और तान्या उस कमरे की ओर आकर्षित हो जाती है। एक रात जब सभी सो रहे होते हैं तो वो दोनों उस बंद कमरे की चाबी चुपके से उठा लेते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक पुरानी सी गुड़िया दिखाई देती है जो एक छोटी सी अलमारी के अंदर रखी हुई है। ये वही गुड़िया है जिसे सुरेश ने अपनी बेटी के लिए बनाया था। निकिता जैसे ही गुड़िया को छूती है, हवेली की सभी लाइट्स झपकने लगती है। हवा का एक तेज झोंका और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दोनों लड़कियां डर के मारे चिल्लाती है, लेकिन जैसे तैसे उस कमरे से भाग निकलती हैं। अगले कुछ दिनों में हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कभी किसी के कदमों की आवाज आती तो कभी खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह होती है कि गुड़िया अब घर के हर कोने में दिखाई देती है, जैसे वो अपनी जगह बदल रही हो। कभी वो बच्चों के कमरे में, कभी रसोई में, तो कभी बगीचे में रखी मिलती। तान्या एक रात अपने बिस्तर पर सो रही थी, तभी उसे लगा कि कोई उसकी चादर खींच रहा है। जब वो उठकर देखती है तो गुड़िया उसके सिर के पास बैठी थी। गुड़िया की आंखें लाल चमक रही होती हैं और अचानक उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान उभर आती है। तान्या चीखती हुई भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तान्या की चीख सुनकर सभी लड़कियां और सिस्टर मीरा वहां पहुंचते हैं। जब दरवाजा खोला जाता है तो तान्या एक कोने में बेसुध पड़ी होती है और गुड़िया उसके सामने रखी थी। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं। सिस्टर मीरा तुरंत समझ जाती हैं कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। सिस्टर मीरा लीला से इस हवेली और गुड़िया के बारे में पूछती हैं। लीला, जो कि अब चुप थी, बताती है कि 12 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी अनु को एक हादसे में खो दिया था। उसकी मौत के बाद उन्होंने अनु की आत्मा को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो एक दुष्ट आत्मा को बुला रहे हैं।
जो उनकी बेटी के रूप में प्रकट हुई। वो आत्मा गुड़िया में बस गई और तब से हवेली के हर कोने में अपने शिकार के तलाश में भटक रही है। लीला ये भी बताती है कि वो आत्मा बेहद खतरनाक है और इसीलिए उन्होंने उस कमरे को बंद कर दिया था। लेकिन अब जब निकिता और तान्या ने इस कमरे को खोल दिया तो आत्मा फिर से आजाद हो गई है। सिस्टर मीरा और बाकी लड़कियां आत्मा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गुड़िया अब पूरी तरह से शक्तिशाली हो चुकी है। हवेली के हर कोने में अंधेरा छा जाता है और आत्मा एक एक करके लड़कियों को निशाना बनाना शुरू कर देती है। आत्मा लड़कियों को डराने, चिल्लाने और मारने की कोशिश करती है। सिस्टर मीरा अपनी प्रार्थनाओं और विश्वास से आत्मा को शांत करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो बार बार बचकर निकल जाती है। इस दौरान संजना, जो कि सबसे बड़ी और बहादुर लड़की है, वो समझ जाती है कि आत्मा को रोकने का एक ही तरीका है, गुड़िया को नष्ट करना। वो और सिस्टर मीरा बड़ी मुश्किल से गुड़िया को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब आत्मा उनका पीछा करती है तो वो गुड़िया को हवेली के पुराने चूल्हे में डाल देते हैं और आग लगा देते हैं। जैसे ही आग भड़कती है, आत्मा भयानक चीख के साथ जलने लगती है और हवेली में सभी दरवाजे, खिड़कियां जोर से हिलने लगते हैं। अंततः आत्मा जलकर राख हो जाती है और गुड़िया भी पूरी तरह नष्ट हो जाती है। सभी लड़कियां और सिस्टर मीरा राहत की सांस लेते हैं। शर्मा दंपति भी दुखी मन से लेकिन संतुष्ट होकर अपनी बेटी की आत्मा को अलविदा कहते हैं। अब हवेली फिर से शांत हो जाती है, लेकिन लीला और सुरेश अपनी अतीत को याद करते हुए समझ जाते हैं कि कभी कभी अतीत को भुलाना ही सबसे अच्छा होता है। वो हवेली को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और सिस्टर मीरा लड़कियों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है। लेकिन जैसे ही वो सब हवेली छोड़ते हैं, चूल्हे की राख से एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है। क्या आत्मा पूरी तरह खत्म हुई थी? ये रहस्य बना रह जाता है। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी?